Good morning, class. This is our next class of topic relation and function, and we have started the concept of relation in last lecture. Today we will solve some problem on the basis of topic relation. Our first problem is let A is equal to 1 2 3 5 and B has element 4 6 9 are two set defined a relation R from A to B, यानी कि आपको दो सेट गिवन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है. रिलेशन क्या डिफाइंड किया है? R इज द रिलेशन एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, यानी कि जो एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, इन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? ओड नंबर होगा. सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स कौन से सेट का एलिमेंट है? ए सेट का, और बी कौन से सेट का एलिमेंट है? बी सेट का. तो सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, यानी कि आर क्या है आपका? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है. तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होगी? ऑर्डर पेयर की कलेक्शन ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 4 1 6 1 9, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये क्या आपके ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, कलेक्शन है. यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें इन कलेक्शन में से वो ऑर्डर पेयर निकालने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ से क्या होगा? हमें क्या चेक करना? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ओड. एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस ओड जो नंबर कंटेंट करेंगे. यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे. 1 4 1 4 को जब आप माइनस करोगे, डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों में का सब्ट्रैक्शन कितना है? यहाँ पे कितना होगा? 3, और 3 इज योर ओड नंबर. सिमिलरली 1 6 का जब आप डिफरेंस चेक करोगे क्या आएगा? 5 5 इज योर ओड नंबर. 1 - 9 गिव्स यू, और 9 - गिव्स यू 8, बट 8 इज़ नॉट योर ओड नंबर. तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सिमिलरली यहाँ से देखो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 इज़ इवन. सो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड रिलेशन. सिमिलरली यहाँ पे चेक करोगे 2 6 का डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा, विच इज़ इवन नंबर. तो यहाँ से ये भी आपके रिलेशन का मेंबर नहीं होगा. 2 9 का डिफरेंस जब आप चेक करेंगे क्या होगा? 7, एंड 7 इज़ ओड नंबर. सो ये क्या हो जाएगा? आर जो आपका रिलेशन है उसका मेंबर होगा. तो यहाँ से आपको 3 मेंबर मिल गए. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 और 4 का डिफरेंस. 3 कहाँ से है? 3 आपका ए सेट का एलिमेंट है और 4 आपका बी सेट का एलिमेंट है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है. जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड का ही होगा. 3 4 का डिफरेंस क्या होगा? 1, और 1 कैसा है आपका? ओड नंबर है, तो ये आपका आर रिलेशन का मेंबर होगा. 3 6 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये भी आपका ओड नंबर देगा. 3 9 का डिफरेंस कितना होगा? 6, तो ये आपका रिलेशन का मेंबर नहीं होगा. 5 4 डिफरेंस कितना देगा आपको? 1, विच इज़ ओड. 5 6 क्या देगा आपको? फिर से 1 देगा, ये भी क्या है? ओड. यहाँ से ये दोनों किस में आएंगे? रिलेशन में आ जाएंगे. और 5 9 का डिफरेंस कितना है? 4, विच इज़ एन इवन नंबर. सो यहाँ से ये भी आपका रिलेशन का मेंबर नहीं होगा. यहाँ से हमने इस कनेक्शन में से सिर्फ वो एलिमेंट उठाए हैं जो हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसीलिए डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यहाँ से ए क्रॉस बी के सिर्फ कुछ ही एलिमेंट उठे हैं. तो कौन कौन से कलेक्शन आ गया आपके पास? आर 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, ये ऑर्डर पेयर आपके पास रिलेशन में आ जाएंगे. हमें क्या शो करना था? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें रिलेशन की ही कलेक्शन निकालनी थी. ओके स्टूडेंट, तो रिलेशन आपको कुछ भी दे दे, डिफरेंस ओड है, डिफरेंस इवन में भी पूछ सकता है, वहाँ से आपके पास अलग कलेक्शन आएगी. ये भी पूछ सकता है 2 जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपके पास डिफरेंट काइंड के रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है? द गिवन फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्या राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म. यहाँ से देखो आपको ये फिगर दी गई है. यहाँ पे रिलेशन इन्होंने खुद से डिफाइंड कर दिया. क्या रिलेशन है? 5 का 3 के साथ, और 6 जो एलिमेंट है पी सेट का उसका 4 के साथ रिलेशन है, और 7 का 5 के साथ रिलेशन है. तो यहाँ से हमें क्या बताना है? दोनों को फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, और वट साथ के साथ थर्ड पार्ट क्या बताना है? वट इज़ इट्स डोमेन एंड रेंज. हमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन के एलिमेंट बताने हैं. सबसे पहले देखो यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब पी के एलिमेंट आपको पता लग गए. पी के एलिमेंट क्या है आपके पास? 5 6 7, ये सारी कलेक्शन किसकी है? पी सेट की.
क्यू सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5। हमें क्या बताना है, हमें इन रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, और सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से देखो सेट बिल्डर फॉर्म किस टाइप से लिखोगे, एक्स वाई। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट के एलिमेंट के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे इन दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करके कॉमन प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो जो 5 यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 5 3 6 4 7 5। तो यहाँ से अगर आप ऑर्डर पेयर बनाओगे क्या मिलेगी, पी क्रॉस क्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 3 5 4 5 5। ऐसे करते जाओगे तो यहाँ से रिलेशन जो मिला हुआ वो क्या है, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 6 और 4 का डिफरेंस भी कितना है आपका, 2 है। और 7 और 5 का भी डिफरेंस कितना आपका, 2 है। यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया, सारे जो P के एलिमेंट हैं और Q के एलिमेंट हैं उन दोनों के में कितना डिफरेंस है, 2 2 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 5 - 2। सिमिलरली आप 4 को क्या लिख सकते हो, 6 - 4। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 7 - 2, सॉरी। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा, 3 4 5 किसके एलिमेंट हैं, क्यू सेट के एलिमेंट हैं। तो हम मान लेते हैं y आपका जो है वो क्यू है, जो सारे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो y इज इक्वल टू, और जो ये एलिमेंट हैं ये किसके हैं, आपके p के। हमने मान लिया x जो रिप्रेजेंट करेगा वो सारे के सारे एलिमेंट p सेट के रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया आपके पास, y इज इक्वल टू x - 2। तो ये रिलेशन सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या राइट करेंगे, R इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट x y and y is equal to x - 2 where x belongs to p and y belongs to q। ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे x की वैल्यू आप p से पुट करोगे वहाँ से आपका जो q सेट है वो डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन थी। अब हमें किस में दिखानी है, रोस्टर फॉर्म में दिखानी है। रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट आपके पास क्या है, 5 किस पे जा रहा है, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की डायरेक्ट कलेक्शन लेनी है मैंने। सी का रिलेशन किसके साथ है, सी का रिलेशन 4 के साथ है। और आपका 7 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। एरो डायग्राम इन्होंने खुद दे ही रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के लिए, इन सेट्स के लिए। तो डोमेन क्या होते हैं आपके, वो फर्स्ट सेट यानी कि द एलिमेंट ऑफ सेट पी, और या जो आपका ए होता है यानी कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट करते हैं उसमें जो फर्स्ट सेट होगा आपका उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। यहाँ से तो आप एरो डायग्राम से डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन डेफिनेशन से आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो रोस्टर फॉर्म में अगर आपको डोमेन निकालना दिया जाए तो क्या निकालोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से सेट से आता है, फर्स्ट एलिमेंट सेट से ही आता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, कौन सी सेट होंगी, आपके डोमेन के एलिमेंट होंगे। और हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, रेंज। रेंज कौन सी होती है, क्यू के वो एलिमेंट, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिनका फर्स्ट के साथ रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ से देखो 3 4 5 सबका रिलेशन फर्स्ट के साथ डिफाइंड है। तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी आपकी, 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। और कोडोमेन क्या होती है, क्यू के सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके डोमेन होंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकंड सेट होता है उसके ऑल एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या होगी, आपका रेंज होगी, चाहे उनका रिलेशन फर्स्ट के सेट के साथ डिफाइंड हो चाहे ना हो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, क्यू के पास 3 4 5 एलिमेंट है, ये ही कोडोमेन है और ये ही आपकी रेंज है। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट बता सकते हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर क्यू इज इक्वल टू 3 4 5। ओके स्टूडेंट, तो ये छोटा सा रिजल्ट है, काफ़ी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, लेट ए इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज A B such that A B belongs to this set A and B is, this is your relation, B is exactly divisible by A। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में हमारा A B दिया हुआ है, कैसा रिलेशन दिया है दोनों के साथ, B जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। हमें क्या करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि जो रिलेशन है उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। और सेकंड क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड करने। गिवन सेट क्या है आपके पास, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। रिलेशन के एलिमेंट निकालोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। बी इज़ डिविजिबल बाय ए, फर्स्ट से सेकंड 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 भी 1 से डिवाइड होगा आपका, 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा और 6 भी आपका 1 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब की बार जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक आपका एक आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि रिलेशन ए टू ए ही डिफाइंड है। तो जो दोनों एलिमेंट होंगे आपके ऑर्डर पेयर के वो दोनों ए से ही आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, टू को चेक करेंगे, टू से कौन कौन डिवाइड हो रहा है या फोर किस किस से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ टू से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और टू भी टू को डिवाइड करेगा, तो दो एलिमेंट क्या आएंगे आपके, ये आएंगे। नेक्स्ट क्या है, थ्री को भी डिवाइड करेगा, और थ्री किसको डिवाइड करेगा, सिक्स को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट में क्या है, फोर खुद को डिवाइड करेगा, फोर सिक्स को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन सिक्स को डिवाइड करेगा। तो जी जो ये कलेक्शन आई आपकी अलग अलग एलिमेंट की, ये आपका रिलेशन आर है। क्या रिलेशन था, बी इज़ डिविजिबल बाय ए, यानी कि जो बी एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, वो फर्स्ट से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो फोर टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, सिक्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये आर के आपके एलिमेंट है। ये आपने कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट कर दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, सॉरी करली ब्रैकेट्स के साथ आपने कौन सी फॉर्म डाल दी, रोस्टर फॉर्म। हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन के एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट हों, तो यहाँ से ए के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 6, ये क्या आ जाएगा आपका डोमेन आ जाएगी। रेंज क्या होगी आपकी, जिनके साथ रिलेशन डिफाइंड है, सिर्फ वही एलिमेंट। यहाँ से देखो रिलेशन किस किस के साथ डिफाइंड है, 1 2 3 4 6, 2 4 3 6 4 6 सबके साथ है, तो यहाँ से जो रेंज आ जाएगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम ए सेट ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड नंबर, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमने ये रिलेशन बनाए हैं, इनमें से हम अलग अलग टाइप के रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को कौन सा होगा आपका, आई रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इज इन द फॉर्म ए टू ए, यानी कि खुद एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन हो, सिर्फ वो कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है वहाँ पे देखो वन का वन के साथ भी रिलेशन है, यानी कि वन को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से टू को भी डिवाइड करेगा, थ्री को भी डिवाइड करेगा, फोर को भी डिवाइड करेगा। इन शॉर्ट जो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों जो एलिमेंट हैं, 6 6 ये पांचों जो एलिमेंट हैं, ये सारे कौन से एलिमेंट आपके किस टाइप का रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। नेक्स्ट आपका वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन आपने वॉइड सेट भी पढ़ा था, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सिमिलरली वो रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, तो आर इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा आपका, वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, जब पूरा का पूरा रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, यानी कि ए क्रॉस ए से आर, हम डेफिनेशन से क्या लेते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट, लेकिन अगर पूरा का पूरा रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए, इन अदर वर्ड्स ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि खुद से खुद का रिलेशन डिफाइंड हो रहा हो। आइडेंटिटी भी यही कह रहा है, रिफ्लेक्सिव भी यही कह रहा है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, आइडेंटिटी तो सिर्फ खुद से ही बताएगा, अदर एलिमेंट से कुछ नहीं बताएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में आप 1 2 1 3 ले सकते हो, उनसे में कुछ नहीं, लेकिन ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी है, तो उसके रिजल्ट में बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड के साथ डिफाइंड है, तो बी के सेकंड एलिमेंट का रिलेशन भी बी के साथ डिफाइंड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन इम्प्लाइज बी ए भी आर के अंदर होगा। ट्रांजिटिव क्या है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन डायरेक्टली ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। अगर ए बी रिलेशन के अंदर हैं और बी सी भी रिलेशन के अंदर है, तो वहाँ से ए और सी भी रिलेशन के अंदर होगा। अभी जो है हमने एग्जांपल किया है, यहाँ पे देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, अगर हम इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन चेक करेंगे, तो यहाँ से अगर सिर्फ ये और ये आपको दिया गया है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सिर्फ आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और अब ये जो रिलेशन दिया गया है, इसमें देखो पांचों एलिमेंट की खुद के साथ रिलेशन डिफाइंड है, तो ये कौन सा होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। भले ही अदर जो एलिमेंट दिए गए हैं ए सेट के, उनके साथ रिलेशन डिफाइंड हो रहा हो, उससे रिफ्लेक्सिव का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन खुद के साथ, यानी कि ए टू ए
रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए जो सिमेट्री होगी वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए बी का मतलब क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है, नहीं होगा ना पूरे सेट में, क्योंकि रिलेशन क्या डिफाइंड है आपका, बी इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय ए, यानी कि सेकंड एलिमेंट से फर्स्ट से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 1 तो 2 को डिवाइड करेगा, लेकिन क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये आपका कैसा रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली हम ट्रांजिटिव दिखा सकते हैं। अगर 1 2 सेट के अंदर है तो 2 1 2 3 सेट के अंदर होगा तो 1 3 भी क्या हो जाएगा, सेट के अंदर होगा। लेकिन जब 2 3 ही सेट के अंदर नहीं है, क्या 3 से 2 डिवाइड हो, सॉरी 3 2 को 2 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, तो दिस मेंबर नॉट रिलेटेड टू रिलेशन। तो यहाँ से अगर सेकंड चीज़ का मतलब यही होल्ड नहीं हो रहा है, तो जो थर्ड चीज़ है वो आपकी होल्ड नहीं होगी। तो ये आपके टाइप ऑफ रिलेशन है। एक आपका छोटा सा कंसेप्ट है नंबर ऑफ रिलेशन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट इन डोमेन इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, यानी कि जो नंबर ऑफ सेट ए में गिवन है उनकी नंबर ऑफ सेट बी के साथ प्रोडक्ट 2 दिस इज योर नंबर ऑफ रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट दिया गया है, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। हमें डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने आप बना सकते हो, इस सेट से इस सेट तक कितने रिलेशन आप बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके पास कितने एलिमेंट आपको पता है, ए के पास कितने एलिमेंट हैं 3 और बी के पास कितने एलिमेंट हैं 2। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 2⁻³ इंटू 2⁻6, यानी कि ए और बी के बीच कितने रिलेशन होंगे, ए से बी तक कितने रिलेशन आपके पास 2⁻6 अलग अलग रिलेशन होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिलेशन का कंसेप्ट था। इसी के साथ हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, कुछ टाइप्स डिस्कस की हैं। रिलेशन के कंसेप्ट में डोमेन रेंज का जो कंसेप्ट है वो, और रिलेशन की फॉर्मेट का मतलब है आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया जाएगा, अपने एलिमेंट निकालने हैं, कौन कौन से एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 3 टॉपिक आपके रिलेशन में इम्पोर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।